तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम अपना आज का भगवत गीता का सेशन आरंभ करते हैं। मैं एक मिनट बस अनु को होस्ट बना दूं। तो जैसा कि आप सबको पिछली बार मैंने बताया था कि हम भगवत गीता का जो चैप्टर 1 है उसका आज अंतिम श्लोक ले रहे हैं, मतलब अंतिम सेक्शन है उसका। तो प्रयास करेंगे कि उसको आज हम फिनिश कर सकें और अगली बार से सेकंड चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम आरंभ करेंगे। तो अपना कार्यक्रम आरंभ करने से पहले सदा की भांति आइए अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो 43rd श्लोक हमने पिछली बार कर लिया था और उसमें कुछ हमने पिछली बार नरक का वर्णन किया था, तो मुझे उसके बारे में कुछ प्रश्न भी आए हैं। तो मैं उसको क्लास के बाद एक हमारे श्रोता हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने कुछ स्पेशल प्रश्न भी भेजे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, उसको हम क्लास के बाद एंटरटेन करेंगे। तो अभी फिलहाल हम 44th वर्स से अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक सेकंड का समय दीजिएगा। तो ये 44वां श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। इसका हम एक बार संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। तो इसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कह रहे हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं। हाय, हाय ये कहाँ से शब्द आ रहा है? अहो, शुरू में संस्कृत में अहो है, तो उसको हिंदी में हाय करके, एक जैसे उसको इंग्लिश में हम कहते हैं अलास। तो कितने खेद की बात है कि हम लोग राज्य सुख के लोभ से स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं तथा यह महापाप करने को कृत संकल्प हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अर्जुन अब अपने आर्गुमेंट्स देते देते इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि उन्हें बहुत दुख लग रहा है वास्तव में। अब एक तरह से वो ये भी भूल ही गए हैं कि रियल कल्प्रिट्स कौन है। इतना उनके हृदय में सरलता का भाव है, इतने वो नम्र स्वभाव के हैं कि एक तरह से अपने आप को ही इस समय दोष देने की स्थिति पे पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कितने खेद की बात है कि हम लोग अर्थात उनका इशारा कौरवों की तरफ से तो है ही है, परंतु हम लोग के अंदर वो अपने आप को भी जोड़ रहे हैं। क्योंकि पांडवों हम कहेंगे तो इसका मतलब पांडव भी आ गए ना, सारे भाई भी आ गए, उसके अंदर जुड़ गए। तो हम लोग राज्य सुख के लोभ से, लोभ शब्द को पिछली बार हमने बहुत अच्छी तरह समझा था, तो वही बात दोबारा यहां से अर्जुन कह रहे हैं कि राज्य के सुख के लोभ से स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं। ये स्वजन शब्द पहले भी कई बार आया है और अब फिर आया है। इस बार का जो स्वजन है वो वास्तव में एक तरह से सभी रिश्तेदारों के लिए, सभी मित्रों के लिए, अपने भाइयों को, सबको उसमें जोड़ रहा है। तो स्वजन की हत्या के लिए उद्यत हैं, उद्यत अर्थात तैयार हैं। और यह महाप्रताप पाप करने को कृत संकल्प है, अर्थात हमने जैसे ये बिल्कुल ठान लिया है कि हम इसको, ये जो पाप है इसको हम करके ही रहेंगे, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। तो इससे अब हमारे को ये समझना है कि अर्जुन का जो मन है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है अर्जुन। तो अब हम आइए श्लोक में थोड़ा सा और अच्छी तरह प्रवेश करते हैं कि यहां पर कह रहे हैं महत पापम। तो पाप शब्द का, जैसे पिछले श्लोक में नरक का कॉन्सेप्ट आया था, और नरक का लिंक क्यों है? पाप के साथ ही लिंक है। तो जब कोई व्यक्ति पाप करता है तभी वो नरक जाने की बात करता है। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि साधारण पाप नहीं है, ये तो महान पाप है। क्या महान पाप होगा? कि हम वास्तव में सिर्फ अपने राज्य को पाने के लिए इतने महान घोर युद्ध में
बढ़ रहे हैं आगे, और जिसका फल क्या होगा जो पिछली बार हमने सब समझ लिया था। जो नए श्रोता हैं उनके लिए बता देता हूं कि क्या पाप का फल होगा, कि क्योंकि इसमें जो परिवार के बड़े जन हैं वो मारे जाएंगे, और फिर जो कुछ दूसरी विचार वाले लोग होते हैं जो कि स्त्रियों का आकर करके उनका हनन करेंगे, और फिर उनसे वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो पुरखे इत्यादि हैं उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, ये सारे कार्य बंद हो जाएंगे, और उनको भी स्वर्ग नर्क जहां पे भी हैं उनका कल्याण नहीं हो पाएगा, और इस सब का जो बहुत बड़ा जो पाप का फल होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा, और हमें भी नरक जाना पड़ेगा। यहां से ये श्लोक आरंभ हुआ। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, वयम अर्थात हम सब। उनको बड़ा एक आश्चर्य भी हो रहा है कि हम सब इतने समझदार लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ इस छोटे से राज्य की को पाने की इच्छा की वजह से हम बहुत बड़े इस पाप में उद्यत होने जा रहे हैं। और वास्तव में आप सब भी जानते हैं कि हिस्ट्री उठा करके यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने पिता को मार दिया, पिता ने पुत्रों को मार दिया, किस लिए? सिर्फ अपने राज्य को भोग करने के लिए। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर हम भी ये करेंगे तो फिर हमारे में और उस तरह के लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। तो अर्जुन उस तरह की हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाह रहे। और एक बात हम सब जानते हैं कि भले अर्जुन की ये बड़प्पन है कि वो एक तरह से अपने आप को भी ग्रीडी, लोभ शब्द के साथ जोड़ रहे हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि वास्तव में पांडव लोभी नहीं थे। लोभी तो वास्तव में दुर्योधन था, और वो इस हद तक लोभी था कि जब भगवान कृष्ण ने एक शांति प्रस्ताव लेकर करके जब उनके पास गए और कहा कि अच्छा तुम राज्य का जो 50% हिस्सा तो वैसे युधिष्ठिर महाराज का बनता ही है, परंतु जब दुर्योधन वो देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने अंत में उसको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करी कि तू सिर्फ 5 गांव दे दे, सिर्फ 5 गांव दे दे इन 5 भाइयों के लिए, तो भी हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस पर भी जब दुर्योधन नहीं माना तो इससे हम सब समझ सकते हैं कि वास्तव में इतने बड़े ये जो पांडव एक इतने उच्च कुल से आते थे, तो उनके लिए 5 गांव वैसे तो बहुत थोड़ी सी बात है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसे एक मुहावरा होता है, तो ये तो वो वाली बात होती, लेकिन फिर भी वो क्योंकि लोभी नहीं थे तो भी वो इसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दुर्योधन तो उनको एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में लोभी कौन है। लोभी पांडव नहीं है, अर्जुन नहीं है, लोभी तो ये कौरव लोग हैं। फिर भी अर्जुन इस समय मोह से ग्रसित हो गए हैं, तो अपने आप को ही लोभी मान रहे हैं और खुद ही अपने आप को दोष दे रहे हैं कि हम लोग इस स्वजन की हत्या के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए। इसी दुर्योधन के एग्जाम्पल से हम अपने जीवन में भी समझ सकते हैं कि आपने भी कई बार विटनेस किया होगा कि कई आपके मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके बिजनेस में फ्रेंड्स वगैरह, कई बार आप देखते हैं कि वो कोई मटेरियल ऑपुलेंस को पाने के लिए बिल्कुल बेझिझक आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी मोरालिटी, अपनी ईमानदारी को भी ताक पे रख देते हैं। उनका सिर्फ उस समय एक ही फोकस होता है कि किसी भी तरह से हमें धन कमाना है, बाय हुक और बाय क्रुक, और उसका जो परिणाम होता है वो उस समय वो उसके बारे में सोचने के लिए रुक कर करके मतलब रुकना भी नहीं चाहते। वो परवाह नहीं करते कि आगे इसका क्या फल भोगना पड़ेगा। उनको सिर्फ उस करप्शन से होने वाला कोई भी पाप लगे, कुछ भी लगे, वो उस चीज के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं होते, और धन या कोई भी वैभव को कमाने के लिए, प्रॉपर्टी अर्जित करने के लिए दिन रात उसके पीछे लग जाते हैं। तो अर्जुन और उस तरह के लोगों में फर्क है। अर्जुन लोभ से यहाँ पर नहीं ग्रसित हैं, वास्तव में वो उनका जो राज्य का जो हक बनता था वो सिर्फ उसी के लिए ही लड़ने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इमोशन जो है, ये बात एक समझने की है हम सबके लिए कि इस समय अर्जुन के मन में इमोशंस बहुत हावी हो गए हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि बस जो इस समय मेरे मन में जो भावना आ रही है यही परम सत्य है, और मुझे इस तरह से युद्ध के लिए बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए इसमें यहाँ पर क्या सीख है कि कभी कभी हमारे मन में भी कोई इमोशन बहुत हैविली हमें आकर के ग्रसित कर लेते हैं, और हमें उस समय लगता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ बस यही बिल्कुल ठीक है, परंतु कई बार बाद में ऐसा
प्रूव हो जाता है कि हमारा वो इमोशन गलत था। तो हमें ये समझना होगा कि ये इमोशंस जो हैं ये मन में और बुद्धि में आते रहते हैं सब समय, और इतने हजारों थॉट्स जो हमारे हृदय में मन में रोज आते रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सभी सच हों। तो इसलिए कभी भी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हों, खास करके जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ बात ऐसी गलत बोल दी और आपको इमोशनली आप बहुत अपसेट हो गए और आपने कहा क्या है, मैं मेरा जहां सम्मान नहीं है तो मैं ये जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन आपने तो एक सेकंड में अपना रेजिग्नेशन लिख दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि आपको अगली जॉब उस तरह की मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी, उसमें सैलरी क्या मिलेगी, और ऐसे जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का इससे कहीं दुख तो नहीं उनको होगा कि जो भी एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम था परिवार के लिए वो खत्म हो गया। तो इमोशंस कई बार बहुत गलत स्थिति में हमसे कुछ गलत कार्य करवा बैठते हैं। ऐसी ही अर्जुन के एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अर्जुन भी इस समय इमोशन से ग्रसित हैं। तो इस इमोशन को ये हमने ये सीखा कि इस तरह से कभी भी जब लाइफ में हमारे भी इमोशंस ओवर पावर हमें करने लगे तो हमें उनके लिए सरेंडर नहीं करना है, हमें ठंडे दिमाग से पहले सोचना है। इसलिए कई बार हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि पिछला कदम तब छोड़ना जब मतलब जब अगला कदम आपको पता हो कि कहाँ रखना है। तो ये नहीं हो कि अगला कदम उठा दिया और पिछले कदम को छोड़ दिया और पता लगा कि अगला कदम में अभी कुछ कमी थी। तो इसलिए ये ध्यान से जिंदगी में कई बार हमें सोच समझ करके ही अपनी डिसीजंस लेनी चाहिए। तो ये 44th वर्स से हमने ये सीखा कि जो रीजनिंग की जो कैपेसिटी है वो अपने आप में बुरी नहीं है। अर्जुन की रीजनिंग इस समय गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये दुख का विषय है, लेकिन अर्जुन रीजनिंग का सहारा ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। भगवान आगे जाकर करके हम दूसरे अध्याय से देखेंगे कि अर्जुन की रीजनिंग को खत्म नहीं करवाएंगे, इस रीजनिंग को सही डायरेक्शन दे देंगे। उसी तरह से गुरु का भी यही कार्य होता है कि शिष्य के जो भी क्वेश्चंस हैं या रीजनिंग जो भी शिष्य के मन में आ रहे हैं, तो गुरु उनको ये नहीं बोलता कि तुम सोचना ही बंद कर दो या क्वेश्चन करना बंद कर दो, नहीं, क्वेश्चंस करने की ताकत हमेशा रहेगी। और रीजनिंग की पावर हमें भगवान ने ही दी है, वो बड़ी यूजफुल है, वो रहनी चाहिए। सिर्फ गुरु या मेंटोर या जो सीनियर होते हैं या भगवान है जैसे अर्जुन के केस में, वो इस रीजनिंग को सही डायरेक्शन पे चैनलाइज कर देंगे। तो हमने इस 44th श्लोक से ये सीखा। अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं, 45th की तरफ हम जा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो ये अब आपने देखा कि 45th श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। यदि माम यहां पर मां में हलंत के साथ अशब्द जुड़ा हुआ है। तो यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्ट्रा रणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अर्जुन कह रहे हैं यदि अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्रगण युद्ध में मार भी डालें तो भी यह मेरे लिए हितकर ही होगा। अब देखिए अर्जुन ने कितनी बड़ी बात इस श्लोक में कह दिया। धीरे धीरे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अस्त्र विहीन, अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे सुना ना कि अर्जुन का जो गांडीव धनुष था वो कांप रहा था, हिल रहा था उनके हाथ में। और अब अर्जुन यहाँ पर इशारे में बता रहे हैं कि अब मैं अस्त्र विहीन, अर्थात मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने गांडीव को अब जमीन पे रखने वाला हूं। अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित। अब ये बात बड़ी कॉमन सेंस की है कि मारने की तो बात छोड़िए, आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित। अगर हम लोग ही हैं, ठीक है, हम नॉन वायलेंट हो सकते हैं जीवन में, लेकिन हम सड़क पे जा रहे हैं और यदि कोई पीछे से एकदम से कोई चाकू या लाठी लेकर के अगर हमें पता लगता है कि हम पर कोई अटैक करने आ रहा है, तो क्या हम उस समय अपने आप को बचाएंगे? नहीं, हम बचाएंगे। ये तो लॉ भी हमें परमिशन देता है कि सेल्फ डिफेंस में हम अपनी लिए एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन एक बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित। चेष्टा रहित अर्थात यदि मेरे ऊपर, जब मैंने अपने अस्त्र ही छोड़ दिए और सामने वॉरियर्स खड़े हैं इतनी लाखों की संख्या में, और जब वो आएंगे, और वो तो नहीं कह रहे कि हम लड़ना छोड़ देंगे, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि मैं लड़ना छोड़ दूंगा। तो अगर अर्जुन लड़ना छोड़ देंगे और सामने के वॉरियर्स तो लड़ना नहीं छोड़ेंगे, तो नेचुरल अगली थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो आकर के उनके ऊपर अटैक करेंगे, अर्जुन के ऊपर, और अटैक करेंगे
अर्जुन कह रहे हैं मैं चेष्टा नहीं करूंगा अपने आप को बचाने के लिए, अर्थात अपने सेल्फ डिफेंस में भी कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा। तो यदि अस्त्र विहीन तथा आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित मुझको, अर्जुन अपने बारे में कह रहे हैं, शस्त्रधारी, अर्जुन ये साफ कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो अस्त्र नहीं छोड़ेंगे, वो शस्त्र को पकड़े रहेंगे। तो शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र गण युद्ध में यदि मुझे मार भी डालें, अर्जुन इस चीज के लिए तैयार हैं। अर्जुन ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि अगर मेरे मन में दया का भाव आ रहा है तो मेरे शत्रु के मन में भी दया का भाव आएगा। ये अर्जुन को वो नहीं है, मतलब एक मिसकंसेप्शन नहीं है यहाँ पर। अर्जुन समझ रहे हैं कि हाँ, अगर मैं जैसे ही युद्ध के लिए अपने हथियार डाल दूंगा तो वो लोग तो आएंगे और मुझे मार भी डालें तो भी यह मेरे लिए हितकर ही होगा। अब अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे इस समय ये लोग आकर के मार देंगे तो मुझे थोड़ी देर का तो कष्ट होगा, क्योंकि जब मेरे शरीर को मारा जाएगा तो मुझे कष्ट तो होगा, लेकिन उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं एक बहुत बड़े आगे जाकर के सफरिंग से बच जाऊंगा। वो सफरिंग क्या है? वो है नरक की यातना, जो अभी पिछले श्लोक में, पिछले से पिछले श्लोक 43 में अर्जुन ने जो नरक के बारे में बताया था। तो अर्जुन को जो ये मन में दुख हो रहा था सोच करके कि मुझे बहुत अनेक सालों तक, अर्जुन तो कह रहे थे कि मुझे सदा सदा के लिए नरक में जाना पड़ेगा। हमने वो समझ लिया था कि सदा के लिए तो खैर कोई नरक में नहीं जाता, लेकिन यदि मान लिया जाए कि बहुत लंबे समय के लिए भी अर्जुन को नरक में जाना पड़ता, तो अर्जुन अब यहाँ पर बहुत ही अब अपने आप को एक तरह से रिलैक्स्ड करना चाह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये बड़ी अच्छी सॉल्यूशन है कि मैं लड़ने के लिए हथियार डाल देता हूँ। हथियार डाल दूंगा, वो आएंगे, मुझे मारेंगे, थोड़ी देर में मेरे प्राण छूट जाएंगे, लेकिन उससे कम से कम ये तो गारंटी होगी कि मैं नरक में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा नरक में? क्योंकि मैंने तो उनके ऊपर हथियार उठाया ही नहीं। जब मैंने नहीं हथियार उठाया तो इसका मतलब मैंने कोई पाप नहीं किया। जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मेरे को नरक में नहीं भेजेंगे, और जब नरक में नहीं जाना पड़ेगा तो मेरे लिए ये हितकर ही होगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर एक बात हम और भी समझ लें कि वास्तव में जो आज की दुनिया का टेररिज्म है और पहले के समय के जो युद्ध होते थे, उसमें देखिए जमीन आसमान का अंतर है। अभी आपको पता लगा होगा कि कल एक टेररिस्ट को पकड़ा गया धौला कुआं के पास। उसके पास से 2 प्रेशर कुकर के अंदर लगभग शायद 15 किलो आईईडी, जो एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है जिससे बारूद जो कहीं पे भी धमाका करके अनेकों जाने जा सकती थी, तो उसको हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। तो जब ऐसे टेररिस्ट वगैरह से पूछा जाता है कि तुम ये कार्य क्यों करने जा रहे थे, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हमें ये सिखाया गया है कि मरने के बाद हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर हमें बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेंगी और हम उनके साथ अनेकों, मतलब अनंत काल तक भोग करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो इस तरह के जो टेररिस्ट हैं उन्हें भी देखा जाए तो आत्मा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मरने के बाद वो जानते हैं कि जब हम अपनी शरीर को खत्म कर देंगे बम के धमाके से, तो हम भी तो मरेंगे ना। जैसे राजीव गांधी जी को जब मारा गया था तो जिसने अटैक किया था तो वो भी तो उस बॉम्ब में उड़ गए होंगे कुछ लोग। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये जो अपने आप को भी खत्म कर लिया जाता है ऐसे अटैक्स के अंदर। लेकिन इस अटैक से उनको मन में ये विश्वास दिला दिया जाता है कि तुम्हारी आत्मा तो मरेगी नहीं और तुम्हें हम ऐसी जगह पे जाओगे जहां पर तुम सदा सदा के लिए खुशी का भोग करोगे। तो ये भी एक आत्मा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कमी क्या है कि ये भौतिक सुख के ऊपर ही आधारित है। उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हम जब किसी ऊंची जगह पे जाएंगे तो वहां हम भगवान या किसी अल्लाह या किसी गॉड के साथ जाकर के जीवन बिताएंगे। वो वहां पर भी किस भावना से जाना चाह रहे हैं कि हम सदा सदा के लिए स्त्रियों के साथ एंजॉय करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या अंतर है। दूसरा, टेररिज्म में क्या होता है कि आपने कहीं पे बम फोड़ दिया या मिसाइल चला दी और उसमें जो बेचारे कुछ बच्चे शॉपिंग के लिए गए होंगे, स्त्रियां होंगी, बूढ़े लोग होंगे, जवान भी होंगे, वो सब के सब उस समय मारे जाते हैं, है ना। उसमें उनको कोई ये वार्निंग साइन नहीं दिया जाता कि हम यहाँ पर बम फोड़ने वाले हैं, आप अपनी रक्षा के लिए तैयारी कर लीजिए। ये चेतावनी नहीं दी जाती और एकदम से किसी भीड़ में, किसी मॉल में बम को फोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो पुराने समय के युद्ध हैं, आप उसको इनसे कंपेयर करिए कि जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी तो इसमें बाकायदा रूल्स डिफाइंड थे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र वाला किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं करेगा जो कि जिसके पास अस्त्र न हो। तो पहले के समय में ये रूल्स डिफाइंड होते थे। शाम के समय जब युद्ध को खत्म कर दिया जाता था तो एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाता था।
तो ये सभी बातें आप देख रहे हैं कि रिवर्स हैं आजकल की टेररिज्म या आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट से। तो इसमें ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि अनआर्म्ड अर्थात अर्जुन इस चीज के लिए तैयार हैं कि मैं अपने हथियार रख दूंगा, भले मुझे मार भी दें। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अर्जुन पावर हंग्री नहीं है। अर्जुन के मन में ये भावना नहीं है कि मुझे ये सत्ता चाहिए या मैं पावरफुल अपने अस्त्रों को यूज करके इसको युद्ध को जीत लूं। किसी भी योद्धा के लिए जो क्षत्रिय होता है उसके दो उसके गुण होते हैं। एक उसके वेपन्स, यहाँ पर अर्जुन के पास तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन को तो अलग अलग उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था लड़ाई करके और उनसे बड़े अस्त्र लिए थे। ऐसे उन्होंने इंद्र से, इंद्र उनके पिताजी थे तो उनसे भी उनको कुछ अस्त्र मिले थे। तो अर्जुन के बारे में बहुत आता है कि उन्होंने तपस्या करके तरह तरह के बड़े पावरफुल वेपन्स को अपने जीवन में अर्जित किया था। तो क्षत्रिय के दो गुण होते हैं, एक उसके पास वेपन्स का उसके पास बल होता है और दूसरा उसकी जील अर्थात उसका जो उत्साह होता है लड़ने का। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अर्जुन की दोनों चीजें डाउन हो गई हैं। अर्जुन ने साफ कह दिया कि मैं अपना युद्ध का जो अस्त्र है, मेरा जो गांडीव धनुष है, मैं उसको नहीं संभाल पा रहा, मैं रख दूंगा। तो उन्होंने अपने वेपन भी सरेंडर कर दिए। और दूसरा जो एक लड़ने की जो इच्छा होती है, अर्जुन कह रहे हैं कि अब लड़ना तो दूर की बात है, यदि वो मुझे निहत्थे को मारने भी आ जाएंगे तो भी मैं बदले में भी नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन के दोनों ये जो गुण थे ये इस समय टोटली ओवर पावर हो गए हैं, उनके मन में जो मोह आया हुआ है इस समय। तो बिल्कुल डिजेक्टेड स्थिति में अर्जुन है। ऐसे ही हमारे साथ भी क्या होता है कि हम अगर जीवन में अपना जो भी कार्य कर रहे होते हैं, मान लीजिए हम बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं या हाउसवाइफ या स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास भी भगवान ने ये दो चीजें गुण दिए होते हैं। एक हमारे टूल्स होते हैं लाइफ में, जैसे क्षत्रिय के टूल हैं उसके हथियार, ऐसे हमारे टूल क्या होते हैं, हमारी बिजनेस की स्किल्स हो सकती हैं, हमारा अपना बैंक बैलेंस हो सकता है जिससे हम बिजनेस में फाइनेंस वो यूज करते हैं, या फिर हम अपने अगर हाउसवाइफ हैं तो हमारी कुकिंग स्किल है, घर को चलाने की क्षमता है। अगर हम जॉब में हैं तो हमारी जो डिग्री से हमने जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है वो हमारा टूल है। और दूसरा होता है हमारा एंथुजियाज्म। तो जैसे क्षत्रिय का जील लड़ने का है, ऐसे हमारा जीवन में जीने के लिए एक एंथुजियाज्म होता है। बच्चे को जब हम नए स्कूल में एडमिट कराते हैं तो वो कितने उत्साह से जाता है, लेकिन वही बच्चा जब उसको कोई बड़े बच्चे मान लो उसको डरा धमका रहे हैं स्कूल में, तो आप देखते हो कि वो बच्चे ना घबरा जाते हैं, फिर वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता वो बच्चा। तो उसके मन में जो स्कूल जाने का एंथुजियाज्म था वो भी खत्म हो गया। अब वो किसी तरह से बहाना ढूंढेगा कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो एंथुजियाज्म भी खत्म हो गया। और दूसरा जो उसके टूल्स थे अर्थात जो उसकी इंटेलिजेंस थी पढ़ने की, वो भी यूज नहीं हो रही है। तो हमारे साथ भी जीवन में जब ऐसी घटना आ जाए कि हम बिल्कुल ही डिजेक्टेड हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं और अपने टूल्स को रख दें, सरेंडर कर दें कि अब हमने किसी भी वजह से कि कोई हमें तंग कर रहा है या मान लो कोई हमारे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा जीवन में, तो ऐसी स्थिति में कई बार हम भी अर्जुन की भांति अपने जो हथियार हैं वो डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भगवान अभी आगे समझाएंगे अर्जुन को कि क्या अर्जुन की इस थिंकिंग प्रोसेस में क्या कमियां हैं। तो इससे हमने ये समझा कि ही वॉज नॉट पावर हंग्री। सबसे पहले एग्जेम्पलरी पावर को दिखाना चाहिए, पावर का यूज बाद में आता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें पावर के ऊपर बड़ा अभिमान होता है कि हमें किसी ने छेड़ा और हमने एकदम से उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो भगवान ने और पांडवों ने अपने एग्जाम्पल से महाभारत में यह दिखाया है कि अगर युद्ध के लिए जब बात आई तो युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि भगवान कृष्ण ने अपने एग्जाम्पल से यह दिखाया कि हम लड़ने के लिए बाद में जाएंगे, पहले तो हम शांति के लिए जाएंगे। तो एग्जेम्पलरी पावर दिखानी चाहिए, अर्थात कि ये दिखाया गया कि हमारे को कि हम सिर्फ लड़ने का पावर का मिसयूज नहीं दिखाना चाहते, पहले हम शांति के पथ की ओर चलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सीखा। तो अब हमने ये देखा कि कई बार आपके मित्रों इत्यादि से आपको ये प्रश्न आएगा, कई बार लोग ये देखते हैं कि जब ये लोग पढ़ते हैं ना कि गीता में अर्जुन का तो वर्णन आ रहा है कि अर्जुन तो बिल्कुल भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो कई आपको लोग ऐसे मिलेंगे, आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है कि जब अर्जुन लड़ना ही नहीं चाह रहे थे तो फिर कृष्ण भगवान को क्या पड़ी थी कि उन्होंने उसका दिमाग बदल दिया और उसको लड़ने के लिए तैयार कर दिया। तो कई बार हम सोचते हैं कि नॉन वायलेंस बहुत अच्छी चीज है। हाँ वो अच्छी चीज है, लेकिन डिपेंड करता है
कि पहली बात तो वो किस पे ऊपर अप्लाई कर रही है और स्थिति क्या है। यदि एक गुंडा, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, एक गुंडा सामने एक लड़की को छेड़ रहा है और उसका अपहरण कर करके उसको अपनी गाड़ी में बिठा रहा है, और उस समय एक पुलिस वाला और मिलिट्री मैन वहां पर शांति की भावना से हाथ जोड़ करके कहे कि नहीं नहीं प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए, तो वो गुंडा क्या करेगा? वो मान लेगा उस मिलिट्री मैन की बात? नहीं, वो उस लड़की को उठा करके ले जाएगा, और बाद में हम सभी लोग ही उस मिलिट्री मैन का की निंदा करेंगे कि आपको उस समय पे अपनी तलवार, अपना जो रिवॉल्वर है वो निकाल कर करके आपको उस लड़की की रक्षा करनी चाहिए थी। तो नॉन वायलेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड इंटेंशन, तो ये दोनों चीजें को देख करके ही निर्णय लिया जाएगा। एक बिजनेसमैन, एक ब्राह्मण के लिए तो फिर भी नॉन वायलेंस समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रोल मॉडल है इस समय वो अर्जुन है। हम अर्जुन को इस समय स्टडी करके अपनी सारी डिसीजन समझ रहे हैं। तो अर्जुन एक टॉप क्लास क्षत्रिय है, और उसका ये धर्म बनता है कि वो जो आतताई लोग हैं उनको सजा दे और उनको कंट्रोल में रखे। तो इसलिए अर्जुन के लिए यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक से रेलिवेंट में आ रहा है कि अर्जुन को यहाँ पर लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जो लोग गीता के बारे में ये कहते हैं कि वॉयलेंस को बढ़ाती है गीता, तो उनको ये समझना चाहिए कि वास्तव में गीता वॉयलेंस को नहीं बढ़ाती। गीता नॉन वॉयलेंस के बारे में भी बताएगी, वॉयलेंस के भी यूज के बारे में बताएगी। तो इसको हमारे को आगे जा करके हम समझेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे जर्मन्स के टाइम पे नाजी ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, जहां पर तरह तरह की यातनाएं देकर करके लाखों लोगों को मार दिया गया था। यदि उस समय उन नाजीज को नहीं रोका गया होता, हिटलर की उस सेना को नहीं रोका गया होता, तो पूरे विश्व में ये नाजी कैंप्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स फैल जाते। तो इसलिए हिटलर जैसे लोगों को रोकने के लिए वॉयलेंस का सहारा लेना ही पड़ता है, और ऐसा हमारी हिस्ट्री में भी लिया गया, और उसको कभी भी किसी ने गलत दृष्टि से नहीं देखा। इवन भारत की जो इंडिपेंडेंस, अभी हमने थोड़े दिन पहले अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो हाँ उसमें गांधी जी का नॉन वायलेंस का बड़ा रोल था, लेकिन साथ के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इत्यादि जैसे जो योद्धा थे, भगत सिंह जी जैसे जो अपने बलिदान देने वाले बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बलिदान को भी हमें कभी भी कम दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए। और ऐसा माना जाता है, कई जगह पे ऐसा वर्णन आया है कि अंग्रेजों ने ये माना कि हम इंडिया से वॉयलेंस का जो हमारे लिए जो एक आवाज उठ रही थी, हमें उसको भी बहुत सीरियसली देखना पड़ा, और इसीलिए हमने इंडिया से वापस जाने का हमने निर्णय लिया। तो वॉयलेंस का भी अपना यूज है और नॉन वॉयलेंस का भी अपना यूज है, दोनों स्थिति के अनुसार ही अपना अपना कार्य दिखाते हैं। तो हमारे को ये समझना होगा कि जो सेंटली व्यक्ति की डेफिनेशन है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि संत या सेंट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि सेंट या संत का एकमात्र गुण है कि वो नॉन वायलेंट रहे। नहीं, ये गलत होगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं और आप एकदम से समझ जाएंगे। जब हनुमान जी को हम कहेंगे कि हाँ वो संत प्रकृति के हैं, वो सेंटली हैं, हम उनके मंदिरों में जाते हैं और उनके प्रार्थना करते हैं, तो वही हनुमान जी जब अपनी राम भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जब भगवान राम के ऊपर कष्ट की नौबत आई थी, तो जब लंका के ऊपर जाना था, तो वहां पर हनुमान जी ने अपना रौद्र रूप अर्थात क्रोध से वहां पर कितना संहार किया राक्षसों का, रावण इत्यादि के कितने राक्षसों को मार डाला। तो क्या हम हनुमान जी को कहेंगे कि क्योंकि उन्होंने वॉयलेंस करी तो क्या वो सेंट नहीं है? तो नहीं, वॉयलेंस का यूज हमें देखना होगा। जैसे एक सर्जन जो है, सर्जरी करा, जब आपके बॉडी में एक ट्यूमर, अभी मैंने कल अखबार में पढ़ा, एक लेडी थी, उनका जो वजन था, मान लीजिए 110 किलो उनका शायद वजन बताया गया, तो उनके ओवरीज में ट्यूमर था, और आप हैरान हो जाएंगे वो ट्यूमर था 54 किलो का, 54 केजी का। तो उन्होंने कहा कि उस स्त्री के शरीर से वो ट्यूमर निकाला गया, तो अर्थात 108 किलो की अगर वो लेडी है, 54 किलो का उसके अंदर से ओवरीज से ट्यूमर निकाला गया। ये कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। तो जिस सर्जन ने वो सर्जरी करी होगी, उसने वो क्या शरीर से कैसे ट्यूमर निकाला होगा? उसके शरीर को खोला होगा, और वहां से उस शरीर को खोलने के लिए, काटने के लिए सर्जन को चाकू चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कहें कि सर्जन ने चाकू चला दिया, तो क्या वो उसको सजा दी जाएगी? नहीं, सजा नहीं दी जाएगी। उस डॉक्टर को तो बहुत सम्मान, उसको मेडल दिए जाएंगे कि तुमने इतने कठिन ऑपरेशन को किया, एक किसी का जीवन बचाया। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि चाकू एक चोर के हाथ में
पाप को देगा और एक सर्जन के हाथ में वही चाकू किसी का भला कर सकता है। तो इसलिए हमारे को ये एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि सेंटली शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ अर्जुन ने एक डेथ विश अपनी जाहिर करी है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो हमें समझना चाहिए कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मैं विशेष करके उन लोगों के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो लोग कई बार जीवन में बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि सुसाइड करने से हमें अपने कष्टों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आत्मा सुसाइड करने से खत्म नहीं होती, आत्मा आगे चली जाएगी और उसको बल्कि बिना शरीर के रहना पड़ेगा और अधिक कष्ट में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात अर्जुन को भी समझनी चाहिए कि अर्जुन जो डेथ विश कर रहे हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है लाइफ के सर्कमस्टांसेस के प्रति। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। जीवन को हाथ में लेने से अर्थात अपने जीवन को खत्म कर देने से हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम से बच जाएंगे, नहीं, प्रॉब्लम से बचेंगे नहीं। वो प्रॉब्लम्स अगर इस जीवन में नहीं भोगी तो अगले जीवनों में वो फिर से भोगनी पड़ेंगी। कर्म का लॉ यहाँ पर खत्म नहीं होता, उसको भोग करके या फिर प्रायश्चित इत्यादि करके वो एक दूसरा तरीका है कि कैसे हम कर्म के लॉ को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये गलती हम कभी भी ना करें। खास करके यंग बच्चों से मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अखबारों में पढ़ के बड़ा दुख होता है कि आजकल कोविड के टाइम पे कुछ ऐसे गरीब बच्चे जिनको इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है या उनके माता पिता के पास कंप्यूटर या मोबाइल फोन उनको खरीद के देने के लिए नहीं है, तो ऐसा कई पढ़ने को मिल रहा है कि वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे और वो फिर वो आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे बच्चों से भी हम प्रयास करें। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में रिक्वेस्ट करी थी कि हम अपने आसपास अपने वर्कर्स इत्यादि को ये समझाएं और यदि उनके जीवन में इस तरह की कोई गलती की स्थिति आ गई है तो उनको यथा योग्य हेल्प करें, उनको इस तरह की गलतियों से उन बच्चों को भी बचाएं। तो ये हमने 45th वर्स कर ली है। अब हमारा जो आज का आखिरी श्लोक है हम उसकी तरफ चल रहे हैं। वो है हमारा 46 वर्स, आपकी स्क्रीन पे है। ये पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है और ये आप देख रहे हैं संजय कह रहे हैं। तो वास्तव में संजय अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने जो कहना था कह दिया, अर्जुन ने हथियार भी डाल दिया और अर्जुन की अब जो एंथुसियाज्म है लड़ने का वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। और अब आप रिलेट करिए, गीता आरंभ कहां से हुई थी? धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुई थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने संजय से एक प्रश्न पूछा था कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने इकट्ठे होकर के क्या किया। तो वो जो प्रश्न था पहला धृतराष्ट्र का, उसका एक पार्शल उत्तर, ये कंप्लीट उत्तर नहीं है, पार्शल उत्तर है, क्योंकि कंप्लीट उत्तर तो गीता के 18वें अध्याय में अंत में आकर के मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पार्शल उत्तर संजय धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने युद्ध भूमि में ऐसा कहकर बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया तथा वे रथ में बैठ गए। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया। अब संजय उत्तर दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या किया, अर्थात अब कहां तक स्थिति पहुंच गई है कि शोक से उद्विग्न मन वाले। अब यहाँ पर अर्जुन का जो मन है वो उद्विग्न हो गया है, अर्थात बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड स्थिति में आ गया है, अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं है और शोक से अभिभूत हो गए हैं अर्जुन, दुख से। युद्ध भूमि में ऐसा कहकर, कैसा कहकर, क्या कहा, ये हमने पिछले श्लोकों में समझ लिया है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से तरह तरह के लॉजिक दिए, आर्गुमेंट्स दिए और ये कहकर के बाण सहित धनुष का परित्याग कर दिया। तो उनका जो धनुष था गांडीव, उसको उन्होंने रख दिया है, बाणों के सहित रख दिया है और रथ में वो बैठ गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति बैठ जाता है ना, तो वो एक तरह से एक हिंट है, बिल्कुल एक लिंक आपको बता रहा है कि अब वो व्यक्ति एक्शन की भावना को उसने त्याग कर दिया है। तो जैसे हम भी कहते हैं ना कि कोई रेस हो रही है, मान लीजिए अब एक वर्ल्ड का ओलंपिक्स का 100 मीटर्स का फाइनल है और वहां पर सभी जो भागने वाले धावक हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं और वहीं अचानक से आप देखो कि जो वर्ल्ड के चैंपियन हैं
जैसे उसेन बोल्ट थे थोड़े टाइम, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, वो वर्ल्ड के 100 मीटर्स के चैंपियन थे। तो मान लीजिए कि अगर हम देखें टीवी स्क्रीन पे, सारी दुनिया की आंखें उस पल पे हैं कि बस अब वो धमाका आएगा और वो भागेंगे, और विद इन 8 to 9 10 सेकेंड्स के अंदर दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन दुनिया को मिल जाएगा 100 मीटर्स के रेस का। लेकिन वहीं अचानक आप देखें कि जो उसेन बोल्ट हैं, जो वैसे वर्ल्ड के चैंपियन हैं, लेकिन वो वहां पर खड़े होने की जो मुद्रा के बजाय बैठ जाएं, क्योंकि एथलीट की एक आपने देखा है बॉडी का एक वो होता है, वो एक एक्शन में बॉडी का पोज बनाना पड़ता है भागने से पहले, तो सब लोग झुक जाते हैं पैरों में और झुकते हैं, और पीछे वाला जो पैर है वो थोड़ा उठा रहता है, और बस वो बंदूक का वेट करते हैं कि जैसी बंदूक उस समय दबाई जाएगी और वो एकदम से भागेंगे। तो वहां पर अगर आप एकदम से टीवी पे देखो और कमेंटेटर भी बोले कि ओ ये क्या हो गया, ये जो उसेन बोल्ट है ये तो बैठ गए हैं, और उधर से अचानक से वो जो बंदूक का धमाका आ जाए और सारे के सारे जो बाकी धावक हैं वो तो भाग लिए, रनर्स भाग लिए, लेकिन उसेन बोल्ट बैठ गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उस समय हम सबको बड़ा दुख होगा। तो वही स्थिति अर्जुन की है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है, दोनों सेनाएं शंख बजा चुकी हैं, और बस युद्ध एक किसी भी पल में आरंभ होने वाला है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, सबसे महान क्षत्रिय है, सबसे बड़ा धनुर्धर है, उसने अपने हथियार डाल दिए हैं और वो युद्ध रथ में बैठ गया है डिजेक्टेड भावना से, डिप्रेस्ड होकर के, कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इस श्लोक से हमारे को अर्जुन के मन की स्थिति और वहां का जो रियल हालात है वो पता लग रहा है। तो हमें अब इससे ये समझना है कि हमारे मन में लाखों हजारों थॉट्स हर समय आते रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे आपकी घर में एक बेसमेंट है, और वहां पर आपने पूरे अपने जीवन की कितनी हजारों बुक्स इकट्ठी करी हुई हैं, और वो बस आपने घर शिफ्ट किया और उस बेसमेंट में डंप कर दी। तो जब आप जाओगे तो आप किसी बुक को ढूंढोगे तो कैसे ढूंढोगे, क्योंकि वो बुक्स क्या हैं, उथली पुथली पड़ी हैं, कोई बुक अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, और आपको समझ नहीं आ रहा यार मुझे ये किताब चाहिए थी, मैनेजमेंट की ये किताब ढूंढनी थी, अब वो मिल नहीं रही क्योंकि हजारों किताबों में वो किताब कहीं भी उल्टी पुल्टी हो गई है। लेकिन उसी जगह पे अगर मान लीजिए आपने उन किताबों को बहुत अच्छी तरह सजा करके लाइब्रेरी में जैसे अल्फाबेटिकली रखा जाता है, जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। आपने मैनेजमेंट की बुक चाहिए, आप एम पे गए और आपने मैनेजमेंट की वो बुक वहां से 1 सेकंड में निकाल ली। तो वही स्थिति हमारे मन की होती है, जब कई बार हम बहुत सोच सोच के हमारे मन में चारों तरफ से हजारों तरह के थॉट्स घुस जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता जीवन में क्या डिसीजन लेनी है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। और लेकिन वही यदि मन शांत हो, है ना, बिल्कुल क्लियर हो, सतोगुणी मन हो, और थॉटफुल प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो, डायरेक्शन नजर आ रही है कि कौन से विचार को इस समय चूज करना है, तो आप बहुत जल्दी जीवन में एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। तो गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट टूल भी है। तो यदि जैसे जैसे अभी हम आगे समझेंगे, तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार हम बड़ी कंफ्यूज स्थिति में आ जाते हैं, जैसे इस समय अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि मैं मन की बात सुनूं, बुद्धि की बात सुनूं, हृदय की बात सुनूं, किसकी बात सुनूं। तो वैसे ही हमारे को भी जब मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, तो हम यदि गीता को लगातार सुनते रहेंगे तो फिर हम अवश्य ही सही थॉट को चूज कर पाएंगे। तो इनर नॉलेज को इंपॉर्टेंस देनी है। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सटर्नल नॉलेज, अपने बच्चों को सब समय अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में तो भेजने के लिए हम लालायित रहते हैं, एक्सटर्नल नॉलेज के लिए तो बच्चों को और स्वयं को बड़ा एक्साइटेड रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय इंटरनल नॉलेज के बारे में भी हमें देना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनल नॉलेज नहीं होगी तो कई बार बच्चे जब बहुत विकट परिस्थिति में गलत स्टेप्स उठा लेते हैं, तो इंटरनल नॉलेज की सहायता से उनके साथ ये घटनाएं नहीं होंगी। तो हमें अपने इनर थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए गीता एक बहुत बड़ा टूल है, और अगर हम ये क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहेंगे तो आगे हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गीता हमें अपनी डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेगी। जैसे अभी अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही भगवान कृष्ण की हेल्प उपदेशों के माध्यम से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पर अपना जो आज का क्लास है उसको यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग 40 मिनट्स हो गए हैं। अब आप सबसे मेरा ये निवेदन होगा कि अपने जो प्रश्न आज की क्लास के हैं, आप तब तक क्लास में यहाँ पर चैट बॉक्स में या तो टाइप कर दीजिए या अपना हाथ उठा दीजिए, तो मैं उनको आपको अनम्यूट कर दूंगा, आपके प्रश्न को हम ले लेंगे।
उससे पहले जब तक आप अपने प्रश्न यहाँ पर फ्लोट करते हैं, तो मेरे को एक जो प्रश्न श्री विजय चौधरी जी का आया हुआ है नरक के बारे में, मैं तब तक उसको ले लेता हूं, और आपके मनों में जो प्रश्न आ रहे हैं वो आप सोचिए और इसको चैट बॉक्स में तब तक आप टाइप करना आ रहा हूं। उनको समराइज कर देता हूं। उनका पहला सवाल ये था कि जो ये नरक में जो जाता है तो कौन जाता है, क्या मतलब ये शरीर तो जैसे दाह संस्कार हो गया या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में दफना दिया जाता है, और पारसीज या कुछ और धर्मों में वो वल्चर्स को खिलाने के लिए डाल दिया जाता है, तो ये शरीर तो मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है। तो इतना तो विजय चौधरी जी ने कहा अपने वक्तव्य में कि हाँ, उनको इतना तो पता है कि मन बुद्धि अहंकार की जो सटल बॉडी है वो आत्मा उसके अंदर कवर होकर के आगे चली जाती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो स्वर्ग नरक में जो शरीर जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, मतलब किस तरह से वो भोग किया जाता है। तो उसका उत्तर ये है, खास करके मैं नरक के विषय में बता देता हूं, क्योंकि नरक में जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के 5वें स्कंद में 5th कैंटो में 26 चैप्टर है शायद, वहां पर नरकों का पूरा वर्णन है। तो वहां पर ये बताया गया है, क्योंकि बहुत तरह तरह की यातनाएं हैं, तो अगर हम उसको आज की डेट में पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास नहीं होगा। हम सोचेंगे कि इतनी यातना ये शरीर तो सहन नहीं कर पाता। जैसे हमें आज की डेट में अगर कोई हमारी स्किन वगैरह के ऊपर कोई जलता हुआ पानी गिर जाए उबलता हुआ, तो हम थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हम प्राण छोड़ देते हैं, क्योंकि एक सहन करने की शक्ति बड़ी लिमिटेड है। कोई हमारे सर पे जोर से डंडा मारेगा तो थोड़ी देर के बाद हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नरक में ऐसा वर्णन आता है कि कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और कई लंबे समय तक भी दी जाती हैं। तो फिर उसका उनका प्रश्न है कि वहां पर फिर ये शरीर किस तरह से भोगता है। उसका सरल उत्तर ये है कि जब हम नरक में जाते हैं तो वहां हमें एक स्पेशल प्रकार का टेम्परेरी बॉडी और दी जाती है। उस शरीर के अंदर एक खासियत होती है कि वो सहन अधिक कर सकती है। अधिक सहन करने की शक्ति होने के कारण वो प्राण नहीं छूटते। मतलब जैसे आपको सफरिंग नरक की भोगनी भी पड़ेगी, लंबे समय तक भी अगर आप भोगते रहोगे, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, मतलब वहां पर आप अनकॉन्शियस नहीं होगे। वो स्पेशल बॉडी आपको दी गई है जिससे कि आप बच जाओ, मतलब जिंदा भी रहोगे लेकिन साथ साथ भोग भी करते रहोगे। इसका एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे किसी घर में आग लग गई, तो आप और हमारे जैसे लोग तो उस आग में, मान लो एक बच्चा अंदर रह गया, तो उस बच्चे को बचाने के लिए अगर हम आप और मेरे जैसे लोग जाएंगे तो हम तो खुद ही जल जाएंगे, क्योंकि हमें तो नहीं आग से कैसे बचेंगे। लेकिन जब हम फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, तो फायर फाइटर्स को जब हम 101 नंबर डायल करके बुलाते हैं तो वो आते हैं, तो उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी होती है। उस ड्रेस की क्या खासियत होती है कि कुछ स्पेशल देर तक के लिए वो आग में जलेगी नहीं। तो फायर फाइटर उस आग के अंदर जाएगा, उस बच्चे को बाहर निकाल करके ले आएगा, लेकिन आप और मैं जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो उस स्पेशल ड्रेस की वजह से वो उस आग को सहन कर सके। ऐसी नरक में जाने के लिए हमें एक स्पेशल शरीर मिलता है जो कि हमें भोग करने के लिए अधिक ताकत देता है और उससे मृत्यु नहीं होती। लेकिन वो भी हमें समझना चाहिए वो टेम्परेरी बॉडी होती है। जब हम उसको भोगने का हमारा समय पीरियड ओवर हो जाता है तो वो बॉडी फिर से हमसे वापस ले ली जाती है और दोबारा से जहां पर भी हमें जन्म लेना होता है वहां पर हमें फिर से भेज दिया जाता है। ऐसी स्वर्ग में जो बॉडी है, आप और हमें अगर रसगुल्ला अच्छा लगता है, आप एक रसगुल्ला खा लोगे अच्छा लगेगा, दो खाओगे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, 5 खा लोगे तो थोड़ी देर के बाद आप छठे रसगुल्ले पे आप उसको डांट लगा दोगे। जो वेटर अगर आपके सामने बार बार रसगुल्ला ला रहा होगा तो आप कहोगे तू भाग जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो ये जो शरीर का जो इवन मीठा खाने की भी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है ना। ऐसे ही जो अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी तरह का भोग करेंगे तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद बॉडी इवन भोग से भी थक जाती है, ज्यादा भोग भी नहीं कर सकती। तो ये इस शरीर की लिमिटेशन है। लेकिन स्वर्ग में जो बहुत उच्च कोटि का जो प्लेजर है उसके लिए वहां पर भी एक स्पेशल बॉडी मिलती है जो अधिक मात्रा में भोगों का आनंद ले सकती है। तो विजय जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये था कि हमारे को नरक और स्वर्ग के लिए एक स्पेशल टेम्परेरी बॉडी मिलती है जो हमारे को योग्य बनाती है उसको और अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से भोगने के लिए। आपने दूसरा जो प्रश्न पूछा है वो लॉ ऑफ कर्मा से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमने तो अधिकांश यही सुना है कि कर्म का जो हिसाब किताब है वो इसी जीवन में या अगले जीवनों में यहीं पर ही मतलब दे करके खत्म हो जाता है, तो फिर स्वर्ग नरक कहां से पिक्चर में आ गए। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं
कि जब ये हम जनरली सुनते हैं कि कर्म का जो हिसाब किताब है वो इसी जीवन में या आगे पूरा हो जाता है, जो यहीं पर जो आपने अपनी शब्द यूज किया, यहीं पर का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में ये जो भौतिक संसार है उसके अंदर वो कहीं पे भी पूरा हो सकता है। तो वो स्वर्ग नरक भी क्योंकि इसी भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो वो इस यहीं की ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर स्वर्ग नरक भी इंक्लूडेड है, तो उनको एक्सक्लूड करके नहीं देखना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा चाहे इस जीवन में अगले जन्मों में, तो उसमें स्वर्ग नरक भी आ जाते हैं, वहां वो भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। और फिर आपने ये थोड़ा सा और डिटेल में पूछा कि जब हमने मान लो अपने कर्म भोग लिए, यहाँ पर उनका फल भोग लिया, तो फिर नरक इत्यादि के लिए कौन से ऐसे कर्म बचेंगे जिसके लिए वहां जाना पड़ता है। तो उसके लिए उसका सीधा उत्तर यह है कि जिन ग्रंथों में नरकों का वर्णन आया है वहां पर 28 तरह के जो नरक बताए गए हैं उनके साथ बाकायदा डिफाइन किया गया है कि जब आप ये वाला पाप करोगे तो आप इस नरक में जाओगे, ये वाला पाप करोगे तो यहां जाओगे। अब क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है, गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि गहना कर्मणो गति, तो इस प्रश्न का सारा उत्तर इस क्लास में यहां नहीं दिया जा सकता। जैसे जैसे गीता बढ़ेगी, तीसरा अध्याय में कर्मयोग इत्यादि को हम समझेंगे तो धीरे धीरे ये टॉपिक्स और क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे जो गलतियां इत्यादि होती रहती हैं उसके लिए नरक नहीं जाना पड़ता। जो कुछ गंभीर पाप हैं जैसे ब्राह्मण की हत्या कर देना, किसी की पत्नी के साथ दुराचार मतलब उसके साथ कोई गलत कार्य करना किसी की पत्नी इत्यादि के साथ, तो जो ये जो ग्रॉस तरह के बहुत ज्यादा गंदे तरह के कार्य हैं, ऐसा करने पे पाप, जितना पाप की ग्रेविटी बढ़ती है तो फिर वो साधारण इस संसार में इस जन्म में पाप का फल नहीं, उससे ये पूरा नहीं होता, उसके लिए नरक का वहां पर उसका रोल आ जाता है। और ऐसे ही साधारण अच्छे कार्यों से स्वर्ग नहीं मिलता, जब बहुत कोई अच्छी उच्च कोटि के पुण्य किए जाते हैं तभी स्वर्ग मिलता है। सिर्फ साधारण अच्छे कार्य से स्वर्ग जरूरी नहीं मिल जाएगा, वो यहीं पर ही कुछ आपको धन इत्यादि मिल जाएगा, वो वहां से मिल जाता है। तो इसका साधारण उत्तर ये है कि माइन्यूट डिग्री में, जब लो डिग्री में जो अच्छे या बुरे कार्य हैं तो वो इन्हीं जन्मों में ही पूरे हो जाते हैं। जब हाई डिग्री में बुरे कार्य हैं अच्छे कार्य हैं तो उसके लिए स्वर्ग या नरक का रोल आता है। और भगवान गीता में आगे कहेंगे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो जब हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में आगे बताया कि जब वहां पर हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से हमें इसी भूलोक में दोबारा से भेजा जाता है और फिर से कर्म का फ्रेश चैप्टर आरंभ होता है नए जीवन के साथ। तीसरा आपका प्रश्न था कि जो लोग नहीं मानते हैं स्वर्ग नरक में तो उनकी रीजनिंग के क्या कारण हो सकते हैं। वो रीजनिंग के कार्य तो वही लोग ही आपको बताएंगे, आपको उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा कि वो अगर नरक या स्वर्ग में नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, वो तो ज्यादा वही बताएंगे। बट साधारण रूप में एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब कबूतर को खाने बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मध्य में हमारे मित्र इत्यादि हो सकते हैं, रिश्तेदार दोस्त हो सकते हैं, जिन्होंने लाइफ में कई बार बहुत गलत कार्य किए होते हैं और अब वो ये मानना नहीं चाहते कि वो गलत कार्य करने की वजह से उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो जैसे कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली उसको आकर के नहीं खाएगी या माफ कर देगी कि भाई चलो इसकी आंखें बंद हैं तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही जो यमराज के दूत हैं वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि हम नरक को मानते नहीं है, लेकिन अगर वो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो है या नहीं है, लेकिन हाँ गीता कहती है कि वो है, शास्त्र कहते हैं कि वो हैं। तो 50-50% मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैथ्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार आइदर दे एग्जिस्ट और दे डू नॉट एग्जिस्ट, बट व्हाट इफ दे एग्जिस्ट। तो अगर मान लो वो सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे को ये सोच करके कि अगर सचमुच में वो एग्जिस्ट करते हुए तो फिर वो सौदा बहुत महंगा पड़ जाएगा बाद में, कि उसके बाद हम पछताएंगे। तो इसलिए बेटर है कि जो गुरु शास्त्र और साधु हमें समझा रहे हैं कि हाँ ये होते हैं, तो कम से कम हम गलत कार्य क्यों करें, गलत कार्य करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मैंने आपके तीनों प्रश्नों का यथा अपनी योग्यता के अनुसार इनका उत्तर दे दिया है। कोई और इसके विषय में आप कुछ कहना चाहें तो आप उसको मुझे पर्सनल कमेंट से दे दीजिएगा। आप सब में कोई प्रश्न अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, कृपया करके जिसको भी प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, ताकि फिर नहीं तो फिर हम इस क्लास को अपने अंतिम पड़ाव की ओर लेके चलेंगे। गौतम बुद्धे राजा जी का एक प्रश्न आया चैट बॉक्स में, आइए पढ़ लेते हैं। इफ ओनली एक्सेसिव गुड और बैड वर्क इज टेकिंग अस टू स्वर्ग और नर्क,
दैट मीन्स मैनी विल नॉट गो एनीवेयर, सो वेयर विल दे गो? बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा प्रश्न है गौतम जी। गौतम जी का प्रश्न को मैं साधारण शब्दों में समझा देता हूं कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत ही हाई डिग्री का अगर कोई अच्छा कार्य है या हाई डिग्री का बुरा कार्य है तो स्वर्ग नर्क का रोल आता है। लेकिन गौतम जी ये कह रहे हैं उन लोगों का क्या होगा, वो तो इसका मतलब कहीं भी नहीं जाएंगे जिनके की एक्सेसिव लेवल के कर्म नहीं है, मतलब ना तो जिन्होंने बहुत हाई क्वालिटी के कार्य किए हैं, ना हाई क्वालिटी के अच्छे कार्य किए हैं, न ही हाई क्वालिटी के बुरे कार्य किए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? गौतम जी इसका उत्तर गीता में आगे जाकर के हमें मिलेगा, जब 3 तरह के गुणों का कॉन्सेप्ट आएगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान बताएंगे कि सतोगुण जो लोग होते हैं वो उच्च योनियों में जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वो उसी योनि में ही रहते हैं, और जो तमोगुणी हैं वो नीचे की योनियों में जाते हैं। तो जो 84 लाख योनियां हैं उसमें मनुष्यों की 4 लाख योनियां बताई गई हैं। जो नीचे की हमसे योनियां हैं, जैसे पशु योनि है, पक्षी योनि है, जलचर है जैसे फिश इत्यादि हैं, स्थावर स्थावर कहते हैं जैसे पेड़ पौधे इत्यादि को, और ये जो मच्छर इत्यादि हैं इनकी योनियां हैं। तो ये जो नीचे की योनियां हैं, तो जो अगर हमारे कार्य ऐसे हैं जो तमोगुण से प्रभावित हैं, तो उसके लिए हमारे को जो अगले जन्म है वो नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। और यदि हमने कुछ अच्छे कार्य किए हुए हैं तो मनुष्यों में ही जो थोड़ी सी और उच्च कोटि की, जैसे किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में जन्म लेना, किसी और थोड़े से स्वर्ग से और भूलोक के मध्य में जो लोग हैं जैसे गंधर्वों के लोग इत्यादि हैं, तो वहां पर भी जन्म मिल सकता है। तो ये जो है इस तरह से हमारा जो अभी लाइट लेवल के जो कार्य हैं वो इस तरह के योनियों में हमें लेके जाते हैं, या फिर वो यहीं पर ही इसी जीवन में वो फल दे करके हमारा का वो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो 84 लाख योनियों का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप ऐसे साधारण रूप से समझ लीजिए, जैसे स्विमिंग जब हम करते हैं तो पानी के अंदर जब आप नीचे जाते हो तो पानी का बॉयंट एक फोर्स होता है, वो अपने आप आपको ऊपर फेंकता है। तो ऐसे ही जो नीचे की योनियां हैं, जो मनुष्य जीवन से नीचे की योनियां हैं, वह ऑटोमेटिकली प्रकृति का सिस्टम है कि वो एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी में ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन ऑफ योनि, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज होता रहता है। और जैसे बोला जाता है कि मनुष्य से पहले जो 2 योनियां हैं वो बंदर और गाय की मानी गई हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो नीचे की योनियों में जो पशुओं में जीवन में है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बिना कर्म की थ्योरी, जैसे शेर के ऊपर कर्म की थ्योरी अप्लाई नहीं करती, जब वो हिरन को खाता है तो ऐसा नहीं है कि शेर को उसका पाप भोगना पड़ेगा, शेर ऑटोमेटिकली उन पापों के बावजूद भी ऊपर प्रोग्रेस होता हुआ मनुष्य जीवन में आ जाएगा। लेकिन मैंने पानी का जो एग्जांपल दिया कि जब आप पानी के ऊपर आ जाते हो तो पानी के ऊपर रहने के लिए हमें फ्लोटिंग की आर्ट आनी चाहिए या स्विमिंग आनी चाहिए। उसी तरह से जो मनुष्य जीवन जब मिल गया है, तो अगर मनुष्य जीवन में रहना है या ऊपर की योनियों में जाना है तो आपको स्विमिंग अर्थात एक्टिविटी, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, सतोगुणी कार्य कम से कम करने पड़ेंगे, तभी आप हाई योनियों में जा सकेंगे। तो ये स्विमिंग के कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रकृति का सिस्टम कैसे काम करता है। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। अगर कोई और आप पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो 5:58 हो गए हैं। अगर किसी का कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ यहाँ पर आपको एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मुझे आप सबको बड़ा ये सुन के अच्छा लगेगा कि वास्तव में हम एक तरह से बड़े लक्की हैं कि हम इस कोविड के दौरान कम से कम एक अच्छे कार्य में, गीता सुनने में, कई लोग म्यूजिक में, कई रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसमें जीवन बिता रहे हैं। मैं आपको आज जापान की मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर में। जापान अपने आप में हमसे बहुत एडवांस नेशन है, लेकिन आप सुन के हंसेंगे भी और हैरान हो जाएंगे कि जापान के अंदर कोविड के लोगों को थोड़ा सा एक नए तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए एक नई किसी ग्रुप ने, कॉर्पोरेट ग्रुप ने एक एक्टिविटी शुरू करी है। वो एक उनको भयानक सी जगह में कहते हैं कि आप आइए और एक कफन बॉक्स में, मतलब कफन बॉक्स होता है ना जहां पर जिसमें मुर्दा लोगों को डाला जाता है, उसमें आपको वो बंद कर देंगे 2 मीटर बाय 2 मीटर के अंदर, और आपको ऐसे ऐसे साउंड सुनाएंगे कि आप बहुत डर जाओगे, और आपको ऐसे वातावरण में ले जाएंगे कि आपकी चीखें निकलेंगी। और वो कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आओगे, ऑफकोर्स उसके लिए फीस है, आपको पैसे भी देने पड़ेंगे इस एक्सपीरियंस के लिए। आपको जब वो एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जब आप चीखोगे जोर जोर से, तो कह रहे हैं कि आपके मन में जो कोविड से जो फ्रस्ट्रेशन आ गई है वो कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में एडवांस देश, जिन देशों के पास
गीता जैसे या शास्त्रों जैसे अच्छे उच्च कोटि के विचार नहीं है, सात्विक लेवल के, तो उनके पास देखिए वो क्या क्या तरीके से उनकी बुद्धि क्या उनको दिखा रही है कि चीखें मारो और मुर्दों की तरह जीवन बिताओ, तब तुम्हें कोविड की इस डिप्रेशन से बच पाओगे। तो उस सेंस में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, और कम से कम हम लोग जो 25-30 लोग 50 लोग जो इस समय भगवत गीता सुन रहे हैं, तो कम से कम हम जापान के उन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं जो कि बेचारे इस समय चीख करके अपने आप को कोविड से फ्री कर रहे हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम अच्छा, सीएम बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी कहिए बंसल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी उनको इंडिया बुला लो ना, वो गीता सुनेंगे। वहाँ जरूरत ही नहीं है, गीता सुनेंगे, भगत सुनेंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनेंगे आपके, अच्छा ज्ञान भी मिलेगा और उद्धार भी हो जाएगा उनका, और पैसे भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है आपकी इंडिया आ जाओ। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो बिल्कुल ठीक है, गीता का ज्ञान इसलिए भगवान ने कहा कि जो भी गीता का ज्ञान एक दूसरे को बताएगा तो वो मेरा बहुत प्रिय सेवक है। तो आज का हम अपना वक्तव्य यहीं पे विश्राम दे रहे हैं। तो अब सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में कोई कमी रह गई हो, मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अगले संडे को दोबारा से 5 से 6 मिलेंगे। जिनको जो नए श्रोता हो और उनको ये पुरानी क्लासेस सुनने में इंटरेस्ट हो, तो YouTube पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसको जाकर के देख सकते हैं, पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। मेरा नाम कमल है, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर एक बार टाइप कर रहा हूँ। तो जो भी लोग मेरे से कोई पर्सनल प्रश्न इत्यादि पूछना चाहें, 9810094098 मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको मोबाइल नंबर को ले सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।